बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर में आज जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसमें अपन ने ये देखा कि स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है वो 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। जो कंटिन्यूस सीरीज है उस कंटिन्यूस सीरीज में ये जो अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें कुछ सांख्यिकीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले किसी भी सीरीज की वैल्यू क्या है, सीरीज की वैल्यू को जो है वो साइन देते हैं x, और वैल्यू सीरीज में कौन सी होती है, जिस तथ्य का विश्लेषण करना है वो वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो अपन अगर मान लीजिए एवरेज मार्क्स निकालना चाहते हैं तो अपन विश्लेषण जो है मार्क्स का करना है, तो मार्क्स यहाँ पर क्या होंगे, वैल्यू। तो ये जो मार्क्स है वो है x। हर वैल्यू ग्रुप में होगी और उस हर ग्रुप की अपनी अपनी नंबर ऑफ जो आइटम है यानी पदों की संख्या वो उसके सामने लिखी होगी, और ये पदों की संख्या यह बताती है कि इस ग्रुप में कितने पद हैं, यानी कितनी बार पद आ रहे हैं, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। तो हर ग्रुप की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जिसका साइन होता है f। तो ये f होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर इसकी टोटल करते हैं तो पदों की कुल संख्या आती है, वो कहलाता है n, टोटल नंबर ऑफ आइटम। जैसे यहाँ पर 7, 8, 15, 27 और 2 24, हासिल 2 44 स्टूडेंट्स हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है वो 44 हो गए। ये कहलाएगी टोटल नंबर ऑफ आइटम, ये हो गए n। तो ये हर सीरीज में आप सबसे पहले 3 साइन लगाएंगे, x, f और n। अब कंटिन्यूस सीरीज में चूंकि वैल्यू ग्रुप में होती है तो हर ग्रुप की 2 लिमिट होती है, हर ग्रुप की 2 लिमिट होती है। लिमिट कौन सी लिमिट होती है, पहली होती है अपर लिमिट। किसी ग्रुप की अपर लिमिट का जो साइन होता है वो होता है L2। जैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई ये तीसरा ग्रुप है 20 से लेके 30, इसकी अपर लिमिट बताएं, तो इस ग्रुप में जो ज्यादा वैल्यू है वो है अपर लिमिट। जैसे यहाँ 20 है और यहाँ 30 है, तो ये लिमिट 20 से 30 के बीच में है, तो अपर लिमिट 30 होगी। दूसरा होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी वैल्यू होती है ग्रुप की, जो उस ग्रुप की छोटी वैल्यू है वो कहलाएगी स्मॉलर वैल्यू, और ये हायर वैल्यू। तो L1 और L2 हर ग्रुप की 2 लिमिट होती है। अगर आपको पूछे 5वें ग्रुप की लोअर लिमिट क्या है तो आप कहेंगे 40 और अपर लिमिट क्या है 50। हर ग्रुप की 2 लिमिट होती है। 5वीं चीज देखिए, हर ग्रुप का एक क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल जिसका साइन होता है I, वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार का मतलब है कि I = L2 - L1। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे तो ग्रुप की क्या आ जाएगी, वर्ग विस्तार आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपन सेकेंड ग्रुप का निकाल रहे हैं, तो L2 20 है, L1 10 है, तो 20 - 10 = I = 10। यानी इसमें 10 वैल्यूज हैं, हर ग्रुप में 10 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हर ग्रुप की क्लास इंटरवल बराबर है। तो ये असमान भी हो सकता है बराबर। अभी तो एग्जांपल जो लिया अपन ने वो समान वर्ग वाला लिया, तो ये हो सकता है। छठी चीज है, आप किसी भी ग्रुप की मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। मिड वैल्यू L1 + L2 / 2, दोनों लिमिट को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। इसको आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं या सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए अपने को चौथे ग्रुप की निकालनी है, तो 30 और 40 दोनों लिमिट जोड़े 70, 2 से डिवाइड करें 35, तो इस ग्रुप की जो मिड वैल्यू है वो 35 हो गई। तो अब ये सारी चीजें जो है, ये 6 चीज अपन ने यहाँ पर देखी, ये सब आगे चल के जब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कोई भी मेथड यूज करेंगे तो ये काम में आएगा।
तो ये कंटिन्यूस सीरीज में वैल्यू ग्रुप में होती है, हर ग्रुप की 2 लिमिट होती है, हर ग्रुप का क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं, हर ग्रुप की मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर ये कंटिन्यूस सीरीज है। अब कंटिन्यूस सीरीज के 4 अलग अलग रूप होते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज वो अपन आज देखते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज जो होती है वो 4 तरह की हो सकती है। कंटिन्यूस सीरीज देखिए पहला हो सकता है वो एक्सक्लूसिव हो सकती है या इंक्लूसिव हो सकती है, अपवर्जी या समावेशी। दूसरा इक्वल क्लास इंटरवल हो सकती है या फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल हो सकती है, समान वर्ग वाली और असमान वर्ग वाली। फिर सिंपल हो सकती है या कम्युलेटिव हो सकती है। साधारण या संचयी। और चौथा आता है कंप्लीट सीरीज हो सकती है या ओपन एंड सीरीज हो सकती है। सतत श्रेणी, कोई भी सतत श्रेणी देखेंगे आप तो उसमें ये 4 रूप होते हैं, या तो वो अपवर्जी होगी या समावेशी, दोनों में से एक होगी। इक्वल क्लास इंटरवल वाली होगी या अनइक्वल वाली होगी, सिंपल होगी या कम्युलेटिव होगी। अगर कम्युलेटिव है तो वो 2 तरह की होती है, लेस देन और मोर देन। सीरीज कंप्लीट होगी या ओपन एंड होगी, खुले शीर्ष वाली होगी। तो अपन को सीरीज को पहचानना है कि ये कंटिन्यूस सीरीज कौन सी है। पहचानने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अगर कोई सीरीज समावेशी है तो उसको अपवर्जी में बदलना पड़ेगा, अगर अनइक्वल है तो उसको इक्वल में बदलना पड़ेगा, अगर कम्युलेटिव है तो उसको सिंपल में बदलना पड़ेगा, और अगर ओपन एंड है तो उसको सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी सीरीज परफेक्ट कब होती है, कंटिन्यूस सीरीज सबसे परफेक्ट फॉर्म में कब होती है, जब वो एक्सक्लूसिव हो, इक्वल क्लास हो, सिंपल हो और कंप्लीट हो। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं है, उसका विपरीत है, तो फिर उसको चेंज करके अपन उसको कर देंगे। तो परफेक्ट सीरीज जो होती है वो एक्सक्लूसिव, इक्वल क्लास इंटरवल, सिंपल और कंप्लीट होनी चाहिए। जब ये फॉर्म हो तो वो सीरीज एकदम सही है, क्योंकि जब अपन कोई भी मेथड यूज करेंगे तो सीरीज इस फॉर्म में होती है तो उसको फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो अब दूसरा, जो भी सीरीज कंटिन्यूस है वो उसका क्रम 2 तरह से हो सकता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम है तो उसको आरोही में बदल देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार अवरोही को अवरोही में रहने दे सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके श्रेणी का जो क्रम है वो आरोही क्रम होना चाहिए। अगर अवरोही है तो उसको आरोही में बदल दें। अब अपन इसके एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई सीरीज एक्सक्लूसिव कब होती है, इंक्लूसिव कब होती है। अगर इंक्लूसिव हो तो उसको एक्सक्लूसिव में कैसे बदलते हैं, ये अपने को आज देखना है। तो सबसे पहले अपन एक एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज में देखिए, सीरीज एक्सक्लूसिव कब होगी, जैसे यहाँ इनकम दे रखी है, ये इन रुपीज, ये एक्स है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये एफ है। जैसे इनकम दे रखी है 0 से 50, फिर 50 से 100, फिर 100 से 150, फिर 150 से 200, फिर 200 से 250। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3, 10, 12,
15, 7। ये सीरीज एक्सक्लूसिव है। इसकी पहचान कैसे हुई एक्सक्लूसिव? कि हर ग्रुप की अपर लिमिट और उसके अगले ग्रुप की लोअर लिमिट अगर एक समान है तो ये सीरीज एक्सक्लूसिव है। समावेश अपवर्ती कब होगी? जब हर ग्रुप की अपर लिमिट उसके अगले ग्रुप की लोअर लिमिट एक समान हो, बराबर हो, तो ये अपवर्ती है। अब अपवर्ती में क्या होता है कि ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ये जैसे ये 12 एम्प्लॉइज कौन है, अगर आपको ये पूछा जाए तो 12 एम्प्लॉय कौन है जिनकी इनकम 100 रुपए से लेकर लेकिन 150 से कम है। क्योंकि जिनकी 150 रुपए इनकम है वो इस ग्रुप में नहीं आकर अगले ग्रुप में आएंगे, एज ए अपर लिमिट नहीं आएंगे, एज ए लोअर लिमिट आएंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ना, यानी अपर लिमिट वाली वैल्यू छोड़ेंगे जिस ग्रुप में लिखी हुई, उसको अगले ग्रुप में लेंगे एज ए लोअर लिमिट। तो ये 150 वाला जो इनकम वाला है वो अगले ग्रुप में, इस ग्रुप में नहीं है। तो इस ग्रुप की वैल्यू क्या होगी? 100 से लेकर लेकिन 150 से कम। जैसे पहला ग्रुप है तो 0 से लेकर लेकिन 150 रुपए से कम, यानी 50 रुपए वाला व्यक्ति अगले ग्रुप में आएगा। तो अगले ग्रुप की वैल्यू होगी 50 से लेकर लेकिन 100 से कम। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर ये सीरीज दे रखी है तो ये परफेक्ट है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अपन देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं। इंक्लूसिव सीरीज जैसे आपको दे दिया यहाँ मार्क्स, ये x है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये f है। जैसे मार्क्स दे दिया आपको 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 21 से लेके 40, 41 से लेके 50, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखे। अब ये सीरीज इंक्लूसिव है। अब इंक्लूसिव की पहचान कैसे? कि हर ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट में अंतर होगा। अब ये अंतर सामान्यतः 1 का होता है, 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 1 का अंतर होता है। तो जैसे यहाँ अपर लिमिट 20 है तो यहाँ 21 होगी, यहाँ अपर लिमिट 30 है तो यहाँ लोअर लिमिट 31 होगी। तो ये इंक्लूसिव है। अब इंक्लूसिव में क्या होता है कि जिस ग्रुप की लोअर लिमिट और अपर लिमिट जिस ग्रुप में लिखी हुई है उसकी वैल्यू उसी ग्रुप में आएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला ग्रुप हो गया 1 मार्क्स से लेके 10 तक जो विद्यार्थी है वो इसमें है। दूसरे ग्रुप में कौन से विद्यार्थी हैं? जो 11 से लेकर 20 तक, ये सब 12 विद्यार्थी हैं। 21 से लेकर 30 तक के विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से दोनों लिमिट उसी ग्रुप में शामिल है, इसलिए उसको समावेशी बोलते हैं। अब इसको अपवर्ड में बदलेंगे। जब इसको आप एक्सक्लूसिव करेंगे तो एक्सक्लूसिव करने का तरीका क्या है? एक्सक्लूसिव जब करेंगे तो आपको क्या करना है कि पहले ग्रुप की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है वो डिफरेंस पता करेंगे आप। जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ 11, तो डिफरेंस हो गया 1। इसको आधा करना है, तो जब अपन 1 को आधा करेंगे, 1 डिवाइड बाय 2, तो यह आएगा 0.5। ये जो 0.5 अंतर का आधा, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट में अंतर, पहले ग्रुप की अपर लिमिट अगले ग्रुप की लोअर लिमिट, इन दोनों में अंतर का आधा कर दें। आधा जो वैल्यू आएगी उसको लोअर लिमिट में से घटाना है और अपर लिमिट में जोड़ना है। यानी हर ग्रुप की लोअर लिमिट में से 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लोअर लिमिट 1 है, 1 में से 0.5 घटाएंगे, 0.5 है, और 10 में 0.5 जोड़ेंगे, यानी आधा जोड़ेंगे तो 10.5। अगले ग्रुप में इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 5। अगला ग्रुप है 11 से 20, तो 11 में से 0.5 घटाएंगे 10.5,
20 में 0.5 ऐड करेंगे तो 0.5, 20.5। तो अगला ग्रुप हो गया 10.5 से 20.5। फिर तीसरा ग्रुप है 21 से 30 समावेशी का। अपर जी में बदलें इसको तो 0.5 घटाएंगे 21 में से तो 20.5 और 30 में ऐड करेंगे 30.5। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। चौथा ग्रुप 31 से 40 है, इसको चेंज करें 30.5 से लेकर 40.5, फ्रीक्वेंसी 18। और लास्ट ग्रुप 40.5 से 50.5, ये है ग्रुप। तो ये एक्सक्लूसिव हो गई, क्यों कि अपर लिमिट पहले ग्रुप की और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट बराबर होगी। अब आप देखिए सब जगह ये हो रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर। तो इस तरह से ये इंक्लूसिव सीरीज है और इसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर दिया। तो इस तरह से चेंज करेंगे आप, जो डिफरेंस है उसको आधा करके लोअर लिमिट में से घटाएंगे, अपर लिमिट में जोड़ देंगे। तो आज अपन ने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का एग्जांपल लिया था।